अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज सनतकारों के साथ और कुछ छोटे ताजरों से जो है वो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इस वक्त सनतकार जो है वो किस तरीके से सर्वाइव जो है वो कर रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से आज के प्रोग्राम में जो है वो हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बिजली की कीमतों में हालिया जो है वो कमी की गई है, लेकिन जो आवाम है उसकी जानिब से तो मिला जुला सा रद्द-ए-अमल का इज़हार जो है वो किया जा रहा है कि बिजली कीमत कम हुई है तो पेट्रोल की कीमत जो है वो हुकूमत बढ़ा देगी। लेकिन हम सनतकारों से बात करेंगे कि इस कमी से जो है वो उनकी सनतों को जो है वो कितना असर हुआ है, क्योंकि जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहा था। एप्टामा की जानिब से जो है वो कुछ फिगर्स भी जारी किए गए थे कि इतनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और इतनी इंडस्ट्री जो है वो अगले आने वाले 2 महीनों में जो है वो बंद हो सकती है, जिसके बाद बेरोज़गारी का एक बड़ा तूफ़ान जो है वो सामने आ सकता है। तो आज सारी सूरत हाल पर जो है वो कुछ सनतकार हज़रात हमारे साथ मौजूद होंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदूर और हालिया जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे, तो उनसे भी इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ कुछ तफसीलात ज़र के हवाले से भी बात करेंगे, उससे कितना एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान की मईशत पर हो रहा है। मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जो है वो जुड़ा है, तो कुछ इस सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो हम बात करेंगे कि सारी सिनेरियो में जो है वो जो सनतकार हजरात हैं वो क्या जो है वो मुतालबात कर रहे हैं, किन खदशात का इजहार जो है वो उनकी जानिब से किया जा रहा है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से क्या मुतालबात जो है वो करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की सूरत हाल पर जो है वो आज के इस प्रोग्राम में जो है वो बात होगी, हमारे साथ रहेगा। जी तो नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सारी सूरत हाल के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से कि सनतकार प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी के बावजूद जो है वो अभी तक उसके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बरकरार हैं शरह सूद को लेकर और बिजली की कीमतों को लेकर। आए रोज़ जो ताजिर बरादरी है और जो सनतकार हजरात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं अब वो कुछ जो है वो इसी तरीके के जो है वो सामने आते रहते हैं। शेख आसिम सईद साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सारी सूरत हाल पर हम बात भी कर लेते हैं। शेख साहब, पहले भी हम इस टॉपिक पर जो है वो बात करते रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से एक बड़ा इनिशिएटिव भी जो है वो लिया गया, और अगर हम लोगों की बात करें तो लोग जो हैं वो फिर उसी बयान के दौरान जाते हैं कि अगर बिजली कीमत कम किया तो पेट्रोल की कीमत जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी फिनोमिना का शिकार जो हैं वो लोग भी हैं। सनतकार इस सारी सूरत हाल में किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं आफ्टर डिक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक बहुत सेंसिटिव और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मईशत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, और हम बदकिस्मती से पिछले 1 साल से बल्कि 2 सालों से जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में एबनॉर्मल इंक्रीज़ देख रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो मईशत है और जो मुल्क की इंडस्ट्री है उसको बहुत जो है वो वीकन हुई है। हम सब ने वो दौर देखा जब हमारे जो बैंक्स हैं वो 22% 23% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। हम सब ने वो दौर देखा जब हम अपने एक्सपोर्ट करने वाले मटेरियल के लिए जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे तो उसके लिए हमारे पास डॉलर मौजूद नहीं होते थे कि हम अपनी एलसीज़ को सेटिस्फाई कर सके। सो हम एक बहुत भयानक दौर से जो है वो इस पॉइंट तक पहुँचे हैं। आपने जिस तरह कहा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आने वाले वक्त में ठीक होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल जो चीज़ें ठीक हो चुकी हैं वो चीज़ें खुशाइन हैं, वो चीज़ें इंकरेजिंग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सम हाउ मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सर्टेनिटी देख रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की सर्टेनिटी के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बैंक के पॉलिसी रेट्स हैं वो 23% 22.5% से कम होकर 12 की रेंज के अंदर आ गए हैं। हैविंग सेड दैट, हम स्टिल अभी तक प्ली कर रहे हैं कि इसको सिंगल डिजिट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमने सम हाउ अपनी इन्फ्लेशन के ऊपर काबू पा लिया है जो कि अब सिंगल डिजिट में। देयरफॉर फ्रॉम द सेम टोकन हमारी जो पॉलिसी रेट है वो भी सिंगल डिजिट के ऊपर आना चाहिए। बिजली की अभी आपने बात की, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दैट वाज द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और हम सबको पता है कि वो इतनी ज़्यादा हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो इस बिजली के रेट के साथ इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे मुल्कों के साथ
कतअन कम्पीट नहीं कर सकती थी। मैं अगेन इसको मतलब अभी सफ़र है, बहुत दूर है, बट स्टिल जो हुकूमत की जो ये पॉलिसी है कि उन्होंने रेट को, बिजली के रेट को डिक्रीज़ किया, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और हम ये समझते हैं कि यही वो कदम है। अगर हमने बहैसियत मुल्क, बहैसियत कौम अपने पाँव पे खड़ा होना है तो हमें यही वो कदम है जो कि हमें उठाने पड़ेंगे, और उठाने के बाद हमें अपनी इंडस्ट्री को अपने पाँव पे खड़ा करना पड़ेगा। जैसे ही आपके मुल्क की इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी होगी, लोग रोज़गार मिलेगा, आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन ठीक होगी और आप सही सिमत की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट कर देंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो है, इस वक्त ठीक है, पॉलिटिकली जो मामलात हैं वो उस कदर नहीं है जो शायद हुआ करते थे, और सियासी जमातें जो हैं वो आपस में बयानबाजी का सिलसिला, और जिसकी वजह से मईशत जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब भी हो रही थी। अब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस भी हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से चीज़ें पर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल भी जो है वो हो चुका हुआ है। एक्सपोर्ट के हवाले से भी चीज़ों को जो है वो बड़ा उसको वाजे जो है वो किया जा रहा है, उसको भी जो है वो सीधा करें। इंटरनेशनली आप किस तरीके से देख रहे हो कि पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है, अभी जिस तरीके से बात हो रही थी यूरोपियन यूनियन के हवाले से कि वो बिजनेस फोरम भी जो है वो ला रहे हैं, तो उस फोरम से क्या समझते हैं कितना एडवांटेज होगा इस खित्ते के जो बिजनेस मैन हैं, उनको कितना जो है वो आगे इनकरेज हो सकेंगे? देखिए, हमें सबको समझने की ज़रूरत है। जैसे हम अपने घर के लिए ग्रॉसरी करते हैं और उसी ग्रॉसरी स्टोर से ग्रॉसरी करते हैं जहाँ पर हमें अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस मिलती है, उसी तरह की इंटरनेशनल मार्केट है। सो वो पाकिस्तान से उसी वक्त बाइंग करेंगे या प्रोडक्ट ख़रीदेंगे जब आपकी अच्छी क्वालिटी होगी और कंपेटिटिव प्राइस होगी। और जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम बतौर कौम, बतौर स्किल्ड कौम जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर ले, लेकिन अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही एबनॉर्मल है और हम वो एक कपड़ा, एक किचन टॉवल लेकर हॉलैंड के अंदर जब जाते हैं तो उसकी प्राइस अगर इंडिया या बांग्लादेश या वियतनाम से दुगनी है या एटलीस्ट एक क्वार्टर ज़्यादा है, तो वी कैन नॉट हेल्प इट। वो बिजनेस में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने क्वालिटी और प्राइस देखनी है। तो हमारे मुल्क के जो बिजनेसमैन हैं वो अब तक सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स की वजह से ही चल रहे थे। अब जिस तरह ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर कमी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बट ग्रेजुअली हो रही है, उसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपेटिटिव होंगे। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपेटिटिव होंगे तो आई अश्योर यू, खुद ब खुद ये लोग हमारे मुल्क भी विज़िट करना शुरू कर देंगे, हमारी फैक्ट्रीज़ भी विज़िट करना शुरू कर देंगे, हमारे प्रोडक्ट्स भी ख़रीदना शुरू कर देंगे, और वो उनके लिए भी फ़ायदा और हमारे लिए भी फ़ायदा है। जिस तरीके से चैम्बर B2B मीटिंग्स का इनेकाद भी जो है वो करता रहता है। हम एक और साइड की अगर हम बात करते हैं कि बिज़नेस प्रमोशन के लिए हमें कौन से स्टेज पर जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करना होगा, ताकि हम एक तरफ तो इसकी जंग लड़ ही रहे हैं कि अपने इंडस्ट्री को भी स्टेबल करना है, साथ साथ हम अपने बिज़नेस को प्रमोट जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं ताकि जो न्यू प्रमोटर है वो भी आगे आ सके, शायद उसकी प्रमोशन से एक इंटरनेशनली जो हमारा फेज़ है वो ज़रा अच्छा हो सके। आपका बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। मैं ये समझता हूँ कि चैम्बर्स, हर शहर का चैम्बर अपनी कैपेसिटी के अंदर उस पुल का किरदार अदा कर रहा है जिसमें वो अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को किसी न किसी हद तक एंटरटेन कर सके। ज़रूरत इस अमर की है, या हम बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क जहाँ पर लैक कर रहे हैं, वो हमारी जो एम्बेसीज़ हैं और वहाँ के जो ट्रेड काउंसलर्स हैं, वो हमारे जो उनको एक्चुअल किरदार अदा करना चाहिए यहाँ के एक्सपोर्टर्स और वहाँ के इम्पोर्टर्स के दरमियान, या वहाँ की मंडी और यहाँ के सप्लायर्स के दरमियान, वो अभी तक हम उस प्रोफेशनल तरीके के साथ नहीं कर सके। सो हम बतौर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस बात को बहुत दफ़ा माजी में भी और अब भी हम अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ रखते हैं कि हमारे जो ट्रेड काउंसलर्स हैं, दे आर एक्चुअली फेस ऑफ योर बिजनेस कम्युनिटी इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो है वो उनकी ट्रेनिंग, उनका एक्सपोजर, उनका टारगेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक बतौर कारोबारी शख्स मैं समझता हूँ कि अगर हर मुल्क का पाकिस्तानी ट्रेड काउंसलर सही तरीके के साथ कारोबार करना शुरू कर दे, सही तरीके के साथ अपना जॉब अदा करना शुरू कर दे, तो हमारी एक्सपोर्ट बहुत जल्दी बहुत बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में आप किस तरीके से देख रहे हैं, मामला ठीक हो जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट खुशहाली की जानिब गामज़न हो सकेगा? कारोबारी शख्स कभी मायूस नहीं होता।
हम ना उस वक्त मायूस थे ना आज मायूस हैं। हम उस वक्त बैठे तो जहद में लगे रहे। एग्जैक्टली ये हमारा काम है और यही रब ताला ने हमें किरदार दिया और हम यही किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला ने मादी भी अच्छा गुजरवाया है, अल्लाह ताला हाल भी अच्छा गुजरवा रहा है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शेख आसिम सईद साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और मुल्तान में IT पार्क के हवाले से भी जदोजहद जो है वो कह रहे हैं और बता रहे थे कि किस तरीके से एक्सपोर्ट पर जो है वो काम होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से जो इनिशिएट्स दिए गए हैं उस पर किस हद तक जो है वो रिलाई किया जा सकता है और इसके साथ साथ जो प्रमोशन है बिज़नेस के हवाले से उस पर भी जो है वो काम करना बहुत हद तक ज़रूरी है और पूरी उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो मईशत है वो एक बेहतरीन रास्ते पर जो है वो गामजन हो सकेगी। हम आगे भी जाएंगे, कुछ और शख्सियात भी हमारे साथ मौजूद होंगी, लेकिन वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम बिजली की कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं, सनतकारों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो साथ साथ जो छोटे ताजिर हैं वो भी इस वक्त जो है वो हुकूमत से मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कुछ सहूलियात जो है वो उनको भी प्रोवाइड की जाए। जब इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? बिजली कीमत तो वज़ीर आज़म साहब ने 7 रुपये और कुछ इशारे कम की है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उस हवाले से जो छोटा ताजिर है क्या वो खुश है, मामला ठीक जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजी मोहम्मद इकराम राही है। मैं एक्सपोर्टर हूँ, इम्पोर्टर हूँ। फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिजनेस कर रहा हूँ 50 साल से और ऑल पाकिस्तान कोल्ड स्टोर एसोसिएशन का नायब सदर हूँ। बात यह है, बिजली की कीमतों के हवाले से आपने बात की है। हमें तो कोल्ड स्टोर के ऊपर इंडस्ट्री था, उसको कमर्शियल कर दिया, हमें तो कोई रियायत नहीं दी, स्लेट चलती रही है। कमर्शियल टैरिफ पे 7 रुपये 58 रुपये रियायत होगी मगर हमें नहीं मिली। और दूसरे नंबर पे जब बिजली महंगी होगी तो कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि हमारे हमसाया मुल्क बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान में बिजली बहुत सस्ती है। वहाँ 10 रुपये 12 रुपये यूनिट है, हमें 60-70 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है। हम कैसे कंपटीशन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं? अब जो है बात आ गई छोटे ताजरों की। अब देखना, गवर्नमेंट ने कहा कि प्याज को सस्ती करो। अब ज़मींदार ने प्याज काश की है, महंगे बीज डाले हैं, महंगी खाद दी है, डीजल लगाया, महंगा स्प्रे किए हैं। अब मार्केट में प्याज का रेट 30 रुपये 20 रुपये किलो है। अब ज़िम्मेदार तो मर गए, इसमें रेट नहीं पूरे होते। इस तरह टमाटर के ऊपर पहले गवर्नमेंट शोर मचा रही, 200 रुपये किलो हो गया, 300 रुपये किलो होगा, मिल नहीं रहा। अब टमाटर मार्केट में 15-20 रुपये 30 रुपये किलो है, तो ज़िम्मेदार तो मर गया। इस तरह आलू का रेट भी 30 से 40 रुपये किलो मार्केट का रेट है थोक का। तो बात यह है, ज़िम्मेदार ने तो बड़ी मेहनत की है, महंगी उसने बिजली इस्तेमाल की है, महंगी खादें डाली हैं, महंगे स्प्रे किए हैं, महंगा ट्रांसपोर्ट दी है, मगर उसे तो रेट नहीं मिल रहा। इस तरह गंदम का हाल देख लें, गंदम का भी कोई हाल नहीं है। ज़मींदार इतनी मेहनत कर रहा है, असल तो ज़मींदार और सार्फिन का दोनों का मुआयना होना चाहिए ना। अब एक तरफ आप सार्फिन को सहूलत दे, ज़मींदार मर जाएगा, ज़मींदार काश्त नहीं, अगले साल फिर ये प्याज 200 रुपये किलो 300 रुपये किलो हो जाएगी। अभी 30 रुपये 20 रुपये किलो है, 15 रुपये किलो है प्याज। टमाटर भी इस तरह सस्ता है, 30 रुपये 40 रुपये 20 रुपये किलो है थोक के अंदर। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजली की कीमतें कम करे, डीजल की कीमतें कम करे, स्प्रे खाद की कीमतें कम करे, खादों की कीमत कम करे, ताकि हम इंडिया, बांग्लादेश, ईरान का मुकाबला करके इंटरनेशनल लेवल पे अपना मकाम बना सके। जब तक एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं कर सकते, हमारा मुल्क तरक्की करना बहुत मुश्किल है। तरक्की करने के लिए बिजली का सस्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त एक्सपोर्टर्स जो हैं वो खुश नहीं हैं, आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा? इतना एक्सपोर्ट नहीं और इतनी होनी चाहिए थी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए। अब तो जिस तरीके से गंदम को लेकर किसान काफ़ी परेशान है, हमने देखा कि प्रेस क्लब के बाद एहतजाज भी हुआ, गंदम को आग भी लगा दी गई, तो इस सूरत हाल में तो अब जो ये लोग पर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। देखें जी, बात यह है, ज़मींदार का इस्तकलाल नहीं होना चाहिए ना, ज़मींदार को सपोर्ट करनी चाहिए, ज़मींदार की खैर ख्वाही करनी चाहिए। ज़मींदार एक हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, खुराक पैदा करता है, और ख़ुराक पैदा करना एक बहुत बड़ा सदका जारिया है, सवाब है। अब उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देना चाहिए ना। अब इतनी महंगाई के अंदर वो खादें इतनी महंगी इस्तेमाल कर रहा है, डीजल, बिजली, स्प्रे, हर चीज़ तो महंगी इस्तेमाल कर रहा है, रेट नहीं है मार्केट में, वाफर पैदावार हुई है। अब इसके लिए तो हुकूमत को चाहिए कि गंदम भी एक्सपोर्ट करे, आलू भी एक्सपोर्ट करे, प्याज भी एक्सपोर्ट करे, टमाटर भी एक्सपोर्ट करके मार्केटें तलाश कराए कि किधर इसकी खपत है। इसके यानी कि वो लगाने चाहिए, अपना कोल्ड स्टोरों में सहूलत दे, सस्ते बिजली के रेट दे, और इसके पल्प टमाटर का वो
कैचअप बनाना चाहिए। इसी तरह प्याज को भी खुश करने के प्लांट देने चाहिए सस्ती रियायती नरखों पे। गवर्नमेंट ऐलानात तो करती है पर अमल तो नहीं करती। अमल भी तो होना चाहिए ना। ऐलानात तक महदूद है जी, ना वो सही तरह कर्जे देते हैं जी, ऐलान कर देते हैं, कर्जे तो मिलते नहीं हैं, मगर पॉलिसी इतनी सख्त है कि बंदा ले ही नहीं सकता। बैंकों की इतनी सख्त शराइत है, आम बंदा उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता। किस तरह देख रहे हैं अकबर साहब के मामला किस तरीके की तरफ जो है जा रहे हैं? हम देखते हैं कि वज़ीर साहब ने ईद के फ़ौरन बाद कीमतें जो हैं वो कम की हैं कि वो ताजिर खुश हो सके, किसान जो है वो ठीक हो सके, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मामला अभी भी जूं के नहीं है। सर देखिए ना, कमर्शियल टैरिफ पे कोई रियायत नहीं की भाईजान, इंडस्ट्री के ऊपर की है, मगर हमारे तो इंडस्ट्री को कमर्शियल कर दिया, उल्टा कर दिया। कोल्ड स्टोर का टैरिफ को बढ़ा दिया। जो हमारा 20-22 रुपये टैरिफ चल रहा था, अब उसे 60-70 रुपये पे ले गए हैं। बताओ, वो तो बढ़ा दिए रेट, कम तो नहीं किए। जबकि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसले हुए, फिर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने फिर स्टे ले लिया। नेपरा जो है वो सुनता ही नहीं। ठीक है नाज़रीन, आगे भी जाएंगे। कुछ मजीद भी लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे, सारे सूत्र पे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। आप किस तरीके से देखते हैं इस मीटिंग को, और दोनों एम्बेसडर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं? देखें जी, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। इधर ये पोलैंड के भी एम्बेसडर मौजूद हैं, ईयू की भी एम्बेसडर हैं। जो मेजर इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का है, उसके हवाले से हमने बात की है, और हमने कहा कि जो पाकिस्तान की आवाज़ है, जो भी इंटरनेशनल फोरम्स पे होते हैं, उस पर ज़रूर बुलंद करें, क्योंकि पाकिस्तान का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो लेस दैन 1% है, लेकिन जो उसका इफ़ेक्ट है वो दुनिया के 10 ममालिक में है जिन पे सबसे ज़्यादा असर आता है। इसके अलावा हमने IT के हवाले से बात की, हमने बिज़नेस कोलैबोरेशन के बारे में बात की। तो एक IT पार्क का जो इनिशिएटिव इधर लॉन्च हो रहा है, उसमें भी हमने कोलैबोरेशन की इनसे रिक्वेस्ट की है, और बाकी जो है दीगर मामलात पे बात हुई। बहुत अच्छी मीटिंग रही। थैंक यू वेरी मच जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर भी जो है वो मौजूद थे। जुल्फ़िकार गद्दी साहब भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप डेनमार्क में जो है वो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर रह चुके हैं और पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट भी करते रहे हैं। आप इस मीटिंग्स को किस तरीके से देखते हैं? इस तरह की मीटिंग्स का इनेकाद होना, सनतकारों का और पॉलिटिशियंस के एक पेज पर होना, कितना बेहतर इमेज है? मैं थैंक यू। मैं आई एम रिटायर्ड डिप्लोमेट नाउ। 35 ईयर्स गवर्नमेंट फॉरेन सर्विस में रहा हूँ, पाकिस्तान में के लिए काम किया है। तो व्हेन आई रिटायर्ड एंड मूव बैक टू मुल्तान, बिकॉज कनेक्शन है मुल्तान में फॉर सेंचुरीज, नियरली 1000 years, एंड when the chamber asked me to reach out to the diplomatic community, this is the outcome, and I'm very happy. Therefore, you have a dynamic young president of the chamber, Sheikh Saab, and also we have two very seasoned ambassadors here. And today in the meeting, we also agreed to one or two new proposals for future such exchanges, and maybe in due course you will hear about this. सारी सूरत पर नाज़रीन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, और जो छोटा ताजिर है वो भी इस वक्त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जो है वो अपील करता हुआ नज़र आ रहा है कि बिजली की कीमतों को जो है वो कम किया जाए, और उसके साथ साथ जो सब्ज़ी और फ्रूट की जो कीमतें हैं वो भी हम जिस तरीके से देख रहे हैं मंडी में उसकी जिस तरीके से खपत है, तो बिजली की कीमतों को लेकर जो ताजिर है वो भी काफ़ी परेशान है, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को लेकर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस हवाले से काफ़ी महंगी होती जा रही है। एक शहर से दूसरे शहर जब ट्रक आता है तो उसकी कॉस्ट भी जो है वो किराए की बढ़ती जा रही है। तो ताजिर बरादरी जो है वो इस हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार जो है वो इस तरीके से जो है वो कर रही है, और जिस तरीके से आज सनतकार हजरात हैं वो भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से जो है वो दरख्वास्त करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बिजली की कीमतों में जो है वो कुछ रिलीफ फ़राहम किया जाए, ताकि जो बंद इंडस्ट्री है, जो सनतें हैं वो एक मतलब फिर बहाल हो सकें, और जो लेबर हैं उनके घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे जो हैं वो ना हो सके। तो हम आगे भी जाएंगे, कुछ मज़ीद सनतकार हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बिजली की कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं, और मौजूदा जो सनतकार हैं सूरत हाल में जिस तरीके से सनतकार सर्वाइव कर रहे हैं, इस वक्त काफ़ी बेहतर पोजीशन जो है वो देखने में आ रही है माजी के मुकाबले में। तो सारी सूरत हाल पर मज़ीद भी बात करेंगे। फॉर्मर प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मुल्तान के ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब, हम उनसे भी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। ख्वाजा साहब, हम पहले भी सारी सूरत हाल पर हम बात करते आए हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक उठाया है, और थोड़ा सा मैं नाज़रीन को बताना भी चाहूँगा, आप दोस्तों को भी, कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला बिजली का। मैं अब इंडस्ट्रीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और जो गवर्नमेंट ने नेपरा की हेयरिंग में बताया है उसके मुताबिक सिर्फ ₹1 का फ़र्क आया है बेस टैरिफ में। बाकी जो इम्पैक्ट है वो सारा 3 महीने के लिए है।
तो ये जितना भी हमें 7 रुपये 7.5 रुपये इंडस्ट्री को बताया जा रहा है या डोमेस्टिक को बताया जा रहा है, सिर्फ जून तक का है। जून में ये बिजली दोबारा गवर्नमेंट बजट में अनाउंस करे या ना करे हमें नहीं मालूम। तो हम इन एज ए बिजनेस कम्युनिटी इस हवाले से परेशान हैं कि हमारा प्रोडक्ट तो 6 महीने पहले हम एडवांस बुक करते हैं, जाके पेमेंट हमें 6 महीने बाद आती है। तो आज हम किस रेट पर बुक करें? तो यस, ये जो 7 रुपये का गवर्नमेंट का प्लान है, इसमें 6 रुपये तो उसमें से 5 रुपये तो सिर्फ हैं 3 महीने का, 1 रुपये बेस टैरिफ कम किया है और बाकी 1 रुपया वो कहते हैं कि आपको GST में कम होगा जब पूरे बिल में। तो इम्पैक्ट 1 रुपये का है अभी तक, लेकिन हमें टोटल 6-7 रुपये का आएगा और वो 6-7 रुपये का इम्पैक्ट बिजली और पेट्रोल की कीमतें दुनिया में कम होने की वजह से हैं। जिस दिन बिजली पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हो गई ये सब वापस हो जाएगा। तो एक तो हम ये परेशान हैं, दूसरा हम जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का जो 3 महीने का उसने पॉज लिया है उसकी वजह से परेशान है। मैंने अभी बताया है आप दोस्तों को कि 6 महीने का हमारा टाइम पीरियड होता है कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर का। तो जो अमेरिकन बायर्स हैं हमारे, वो हमें ऑर्डर नहीं दे रहे कि जी 3 महीने बाद क्या पता कि आपके ऊपर ये ड्यूटीज़ लग जाएं और फिर आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। वो उसकी वजह से वो ऑर्डर नहीं दे रहे। तो हमारी फैक्ट्रीज इस वक्त एक्सपोर्ट के नए ऑर्डर्स भी नहीं ले पा रही। लोकल ऑर्डर्स में हमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बल्कि पहले मैं एक्सपोर्ट ही करूं। एक्सपोर्ट में जो 10% का हमें टैक्स लगा है, हमारे अमेरिकन बायर्स ने हमसे उसमें से 5% अपने रेट कम करवा लिए हैं। उन्होंने कहा जी हमारा प्रोडक्ट जो हम आपको सेल करेंगे हम सब ने 5% कम कर दिया, तो हमारी तो कॉस्ट बढ़ चुकी है एक किस्म की, अब हमारी कीमत कम हो गई है। दूसरी बात मैं लोकल में ये बताना चाहूँगा कि हम परेशानी है, अमेरिका ने जब चाइना पर पाबंदियाँ लगाई हैं ये टैक्सेस की, तो चाइना ने अपना प्रोडक्ट 20 से 30% सस्ता करके पाकिस्तान में डंप करना शुरू कर दिया है। तो उस वजह से हमारा जो लोकल बायर है, जो हमारा बायर है वो पाकिस्तानी लोकल कस्टमर से चीज़ें ख़रीदने की बजाय इन चाइना से इंपोर्ट कर रहा है और चाइना से इंपोर्ट उसे पहुंच पाकिस्तान सस्ता पड़ रहा है। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में पॉसिबिलिटी है तो चाइना पर उन प्रोडक्ट्स में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए जो वो दुनिया में या पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में सस्ता बेच रहा है। तो यस, वी आर होपफुल कि इंटरेस्ट रेट हम बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट का। हालांकि अभी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है जी पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, तो हमने उनके इस सेंटेंस से अंदाज़ा लगाया कि आगे इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। तो लेकिन ओवरऑल अच्छा, हाँ अच्छी बात भी बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट की इस वक्त एटमोस्ट कोशिश है कि बिज़नेस की चीज़ें बेहतर हों। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और गवर्नमेंट की कमिटी जो आप उनकी काविशें देख रहे हैं, स्ट्रगल्स देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, जी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की अप्रिशिएट करता हूँ उनको। वाकई वो अपनी पूरी ट्राई कर रहे हैं, उनकी टीम हो या SIFC हो, वो पूरी ट्राई कर रहे हैं। आप दोस्तों में से किसी ने भी कोई मसला हो, SIFC की वेबसाइट पर जाकर उन्हें ईमेल करें, 24 घंटों में आपको रिप्लाई आता है, आपके मसाइल हल होते हैं। मसाइल हल हो रहे हैं, लेकिन अभी 3 से 6 महीने मुश्किल है पूरी दुनिया के लिए। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड सिचुएशन डिस्टर्ब है। और पाकिस्तान क्योंकि छोटा मुल्क है तो हमें तो $1 अरब से ही फ़र्क पड़ जाता है। अब चाइना का $550 अरब अमेरिका को एक्सपोर्ट है 3000 अरब डॉलर में से, तो उसके लिए भी ये 20% की अमाउंट मतलब एक्सपोर्ट है, लेकिन उसके पास 80% और भी मुल्क खड़े हैं। तो हम ज़रा ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी एक्सपोर्ट अमेरिका को $5.25 अरब है और इंपोर्ट हमारी $3 अरब है, तो वो हम ज़रा परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह बेहतर होगा, बेहतर होगा। अब डिजिटल मईशत की जानिब भी जो है वो कदम बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट वहाँ पर भी जा रही है और ग़ालिबन कुछ दिनों तक इसकी पॉलिसी मज़ीद भी वाज़ी हो जाएगी। आप इसको पर्सनली या चैम्बर के थ्रू इसको किस तरीके से देखते हैं? वैसे तो सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जा रही हैं और अब डिजिटल मईशत भी जो है वो सामने आ रही है। सर जी, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं इसकी मिसाल आपको ये दूँगा। पहले तो आपको बताऊँ कि प्राइम मिनिस्टर ने 6 महीने पहले अपने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में कहा था कि अब मेरे पास कोई भी चीज़ प्रिंट होकर ना आए, सारा डिजिटलाइज आए।
वो कामयाब हो गया। अब उन्होंने कहा है जी कि आप पूरा पाकिस्तान को इस पे करना है। उन्होंने वो डेडलाइन भी दी 2030 की, इंशाअल्लाह ताला होगा। अब मैं आपको मुल्तान लेवल पर बताऊं, मुल्तान लेवल में गवर्नमेंट ने मोहसिन नकवी साहब के जब ही वाज चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने बनाया था BFC, बिजनेस फैसिलिटेशन काउंसिल, जो नवा शहर चौक पर है। आप लोग भी वहाँ थे उसके इनॉग्रेशन? जी बिल्कुल, मैं था, आई वॉज देयर। बड़ी सर्दी थी, मुझे आज भी याद है, हवा तेज़ थी बारिश थी। प्रेसिडेंट में राशिद इकबाल साहब और आप सब लोग वहाँ जी यस। अच्छा, उसमें ना सारा काम डिजिटलाइज है। आपको अपनी एप्लीकेशन जैसी सबमिट करनी है, अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपको वो रिप्लाई नहीं दे पाता डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट के ऊपर उस डिपार्टमेंट के लिए रेड फ्लैग हो जाता है कि आप क्यों नहीं जवाब दे रहे कस्टमर को। और इसी तरह अगर वो और 15 डे बढ़ते जाते हैं तो ये ऊपर ऊपर लेवल पर चलते चलते 1.5 महीने के बाद सेक्रेटरी लेवल पर इंफॉर्मेशन चली जाती है कि आपने इस एप्लीकेशन का जवाब क्यों नहीं दिया। तो यस, डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है वो बेहतर चीज़ है, उसमें चेक एंड बैलेंसेस बेहतर होंगे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको। टेक्सटाइल सेक्टर को किस तरीके से देखते हैं? मैं भी देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से काफ़ी मुबारकबादें भी जो हैं वो दे रहे थे कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अब ठीक जा रहा है, मामला बेहतरी की। जब हमने लास्ट टाइम बात की थी, उस टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो काफ़ी मुतासिर जो है वो हो रहा था। आप इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है टेक्सटाइल सेक्टर? ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये हो सकता है कि ये अच्छा जा रहा है और हम इम्प्रूव करेंगे। और हुकूमती सतह पर तो चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती है वो ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि 486 टेक्सटाइल मिलों में से 120 बंद हो चुकी हैं, और हमारी जो एप्टमा एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, वो प्रिडिक्ट कर रही है कि अगले 2 महीनों में 200 मिलें और बंद हो जाएंगी। ठीक है, अगले 60 दिनों में जी 200 मिलें और बंद हो जाएंगी। तो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। इसके पीछे रीज़न सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, इसके पीछे मेन रीज़न मैंने अभी आपको जिक्र किया है कि अमेरिका की पॉलिसी के भी वो ट्रम्प वो जो टैरिफ वाली है, दूसरा चाइना की तरफ से डंपिंग ऑफ सस्ता सामान पाकिस्तान में। ये 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे। हमारे प्रोडक्ट स्टॉक बढ़ता जा रहा है पूरे पाकिस्तान में और खपत नहीं है। तो होप फॉर द बेस्ट। चीज़ें मैंने आपको फिर वही कहा कि गवर्नमेंट अपनी पूरी ट्राई कर रही है। मैं गवर्नमेंट को इसमें ज़िम्मेदार नहीं समझता। कुछ बैरूनी फैक्टर्स ऐसे बन गए, हाँ गवर्नमेंट को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट कोई रिबेट दे सकती है जी, कि जिस तरह नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने 2017 में दिया था कि आप अगर 10% एक्सपोर्ट बढ़ा देते हैं तो आपको इतना रिबेट मिलेगा। समथिंग लाइक दैट सपोर्ट करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो करें ना, कुछ करना चाहिए। टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो आगे बढ़ सकता है। हाँ, इस वक्त डिस्टर्ब है। हाँ, एक बात बताऊं, टेक्सटाइल सेक्टर में 2 हिस्से हैं। आपने जिक्र किया कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा जा रहा है। हो ये रहा है कि जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है ना, गारमेंट्स वगैरह, वो प्रॉफिट में है आजकल। अच्छा, वो शायद प्राइम मिनिस्टर ने उनको यस, अच्छा वो इसलिए एक्चुअली इसलिए प्रॉफिट में है कि उनको रॉ मटेरियल पाकिस्तान की बजाय चाइना से सस्ता मिल रहा है। जब उन्हें सस्ता मिल रहा है, यस, वो तो फिनिश्ड प्रोडक्ट लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, उसको आगे डाई शाई कराया, कटिंग की और एक्सपोर्ट कर दिया, उनको सस्ता मिल रहा है। लेकिन जो बल्क स्पिनिंग और वीविंग मिले हैं वो प्रॉफिट, वो नुकसान में, जो है वो इस वक्त जा रही है। हमारे साथ ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपके बहुत कीमती वाक़या और बता रहे थे कि किस वक्त इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस कदर जो है वो जा रही है। और जो टेक्सटाइल सेक्टर है, एक तरफ जो स्पिनिंग रोल के हवाले से बता रहे थे, जो वो चीज़ें जो हैं वो इस वक्त काफ़ी डिस्टर्ब हैं, जो कि गारमेंट साइड की चीज़ें हैं वो प्रॉफिटेबल जो हैं वो हो रही हैं। और उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि सियासी सूरत हाल भी जो है वो इस वक्त काफ़ी मुस्तहकम है, और सियासी मुस्तहकम सूरत हाल होने से ही जो मईशत है वो मुस्तहकम होती है। तो सारी सूरत हाल पर हम आगे भी चलेंगे, कुछ मजीद भी अहदेदारान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम बिजली की कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जो सनतकार हजरात हैं वो अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर जो है वो बरकरार है, और प्राइम मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अब जिस तरीके से मुआशी जो इस्तेकाम है उसकी जानिब भी जो है वो अब हमें कदम को जो है वो बढ़ाना होगा। तो इस सारी सूरत हाल पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मुल्तान, हमारे साथ अज़हर जावेद बलोच साहब जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। बलोच साहब, किस तरीके से देख रहे हैं, सबसे पहले बताइएगा कि इस वक्त जो करंट सूरत हाल चल रही है, जो बिजली की कीमतें कम की गई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, उसके बाद कितनी चेंजिंग गई है इंडस्ट्रीज?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ की जानिब से जो बिजली के रेट्स में कमी की गई है, हम शुक्रगुज़ार हैं उनके, और ये चाहते हैं कि मज़ीद इससे भी ज़्यादा कम अज़ कम 15 रुपए फ़ी यूनिट रेट कम कर दिया जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि सनतें बहाल हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, दोबारा काम वापस अपनी डगर पे चल पड़ेगा। और ये जो बेरोज़गारी बढ़ रही थी सिर्फ संतों के बंद होने की वजह से, इंशाअल्लाह ताला ये वापस अपना जो भी बेरोज़गार लोग हुए हैं वापस अपनी संतों में पहुंच जाएंगे। दूसरी बात ये है कि महंगाई में भी बतदरीज कमी आ रही है। आप देखें सब्ज़ियाँ जो हैं वो माशाअल्लाह काफ़ी नीचे आ गई हैं, और हम एक ज़राई मुल्क होने की वजह से सब्ज़ियाँ और ये जो मुर्गी का गोश्त है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज़ से कम आना शुरू हो गया है। दूसरा ये है कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है ना, ये अगर हमारे हुक्मरान ये किसी हद तक ठीक कर दें तो मेरा ख़्याल है काफ़ी चीज़ों में नुमायाँ कमी होगी। मुसीबत ये है कि चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से हर आदमी कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, और मुनाफा चलें किसी हद तक तो जायज़ है कि आप अपना 10-15% मुनाफा रख लें। फ्रूट देखें वो 100 रुपये किलो वाला 200 रुपये किलो बिक रहा है। मैं तो खुद हैरान हो गया जब मैंने रमज़ान शरीफ में शॉपिंग के लिए निकला तो तरबूज, खरबूजा और काफ़ी चीज़ों के नर्ख जो है ना वो डबल से भी ज़्यादा थे। अब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आना शुरू हो गए हैं। बाकी ये है कि अल्लाह करे हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। इधर ये जो नई इकानमिक वार शुरू हो गई है चाइना और अमेरिका में, तो ये इस सिलसिले में हमारे लिए काफ़ी ये बहस है, तकलीफ़ है। ये सारा जो अब मलबा जो है वो हम लोगों पे ही गिरेगा। हमारी एक्सपोर्ट पहले ही कम हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है जो खुशी की है वो ये है कि तरसीलात जो ज़र हैं वो माशाअल्लाह मैं उन सब पाकिस्तानियों को मैं बिल्कुल उन पे फ़ख्र महसूस करता हूँ, चाहे वो लेबर हो, चाहे टेक्निकल लोग हों, चाहे डॉक्टर हों, नर्सेज हों जो बाहर गए हुए हैं, वो जिस तरह से पैसा भेज रहे हैं बाहर से हमें, इससे हमारी मुल्की माशियत में बहुत इससे काम पैदा होगा। और अल्लाह करे जो अब तक ये लोग भेज चुके हैं, अल्लाह करे ये उससे भी डबल जो है ना भेजें पैसे, ताकि हम पे जो कर्ज़ों का बोझ है वो भी कम हो और हम कोई अपने पाँव पे खड़ा हों। हालात जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह साबका 1 साल से बतदरीज ऊपर जा रही है। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अरसा से इससे काम पैदा हो रहा है हमारी माशियत के अंदर भी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हमारे मुल्क में इस्तेकाम, यकजहती, यगानगत और मोहब्बत पैदा फरमाए।
अच्छा साहब, अब हम जिस एक्सपोर्ट की बात करते हैं, हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए किस तरीके से इकदाम जो हैं वो करने होंगे? क्योंकि इंपोर्ट तो हम देखते हैं कि अब जिस तरीके से सोलर की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो इस वक्त हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम एक्सपोर्ट को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? देखें, हमारे यहाँ जो चीज़ें बन रही हैं, काटन जो थी वो हमें एक्सपोर्ट करते थे हम लोग, अब काटन वापस आ गई है, हम खुद इंपोर्ट काटन कर रहे हैं बाहर से। तो हमारी जो पैदावारी सलाहियतें हैं, सबसे ज़्यादा उन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे किसान भाई भी इस वक्त गंदम के रेट कम होने की वजह से काफ़ी पशेमान हैं, नाला हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गंदम के रेट जो है ना वो मुकर्रर करे, जल्द से जल्द मुकर्रर करे, ताकि यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो उस गुनागों से निकलें। और हमारे किसान भाई भी ये तबका जो है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इनको हर तरह से जो है ना इनकी निगहबानी करें और इनको जो है वो जितना जल्द अज जल्द हो सकता है गंदम को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर गंदम ही सही कीमत पे नहीं लेंगे तो ये लोग आगे कपास या बाकी अजनास की जो पैदावार है वो नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। मैं वो जो खालिद खोखर साहब किसान इत्तेहाद के सदर हैं, माशाअल्लाह वो बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। बात यह है कि अगर रेशा को क्या जला दो, मतलब ये है कि जब गंदम को जला दो, गोश हो, हाँ जी, गोश है गंदम को जला दो। अल्लाह ना करे ये वक्त हम पर आए। किसान खुशहाल होगा तो हम भी खुशहाल हैं। और मेरी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है, दरख्वास्त है, खुदारा जिसको इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। ये जो इस वक्त किसान हजरात में, ये सारे किसानों में, छोटे ज़िम्मेदार तबका में जो इस वक्त बदहाली का शिकार हैं, गंदम के रेट बढ़ाकर इस तबका के जो भी एहसासात हैं, जो भी ज़रूरियात हैं, जो मुश्किलात दरपेश इन्हें आ रही हैं, उनको हल किया जाए फौरी तौर पर। ठीक हो, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स अजहर जावेद ब्लॉक साहब जो है वो मौजूद थे। सारी सूरत हाल के बारे से बात कर रहे थे और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कि किसान इस वक्त जो है वो सड़कों पर निकलने को तैयार है और वो इनकी जानिब से भी, चैम्बर की जानिब से भी जो है वो रिक्वेस्ट की गई है जनाब CM साहिबा को कि वो किसानों के साथ जो है वो ज़्यादती ना होने दें, अच्छा रेट दें, ताकि किसान अगर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान जो है वो खुशहाल हो सकेगा। और बाद में भी गंदम की काश्त के बाद जो है दीगर अजनास हैं उनकी पैदावार भी जो है वो अच्छी हो सकेगी और किसान जो है वो अपनी दिल से मेहनत जो है वो करेगा। और मईशत के हवाले से आज के प्रोग्राम में हमने बात की है और सनतकार ताहाल पूरी उम्मीद है कि जो मईशत है उसको बेहतरी के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी काम कर रहे हैं, आइंदा भी जो है वो काम करते रहेंगे और बिजली की कीमतों को मज़ीद कम होने की जो है वो ज़रूरत है। और शरह सूद जब तक सिंगल डिजिट पर नहीं आएगा उस वक्त तक मामला जो हैं वो कुछ बेहतर नहीं हो सकेंगे। आज प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।